एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त दोपहर के मैं दिखा दूँ, हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, 11:30 हो रहे हैं। और इधर मम्मी को आज है हरितालिका तीज, तो मम्मी को मेरी छोटी सिस्टर लगा रही है इधर मेहंदी। है हरितालिका तीज, आप सभी सुहागिन लेडीज़ एंड महिलाओं को एंड कुंवारी लड़कियों को जो भी इस तीज व्रत को रख रही हैं सभी को हैप्पी तीज त्यौहार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और नाश्ता पानी हम लोगों ने कर लिया है और बर्तन वगैरह मैंने धुल के साइड में रख दिया है। अभी लंच के लिए कुछ सोचे नहीं है, लेकिन आज हम लोग लंच में खिचड़ी बनाएंगे, जो नमकीन चावल होता है वो बनाएंगे, क्योंकि कोई और खाने के लिए है नहीं। पापा, हम और मेरी छोटी सिस्टर, बच्चे ही हैं। मम्मा आज व्रत हैं, जैसा कि हर सुहागिन के लिए ये जो हरितालिका तीज व्रत होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। मेरे यहाँ बहुत धूमधाम से ये हरितालिका तीज रखते हैं। मेरी सिस्टर भी व्रत है, लेकिन वो अपने ससुराल जा चुकी है क्योंकि उनकी सास वगैरह भी वहाँ पे व्रत हैं और मम्मा है यहाँ पे। मैंने अभी तक ये हरितालिका तीज व्रत नहीं उठाया हुआ है, क्योंकि जब ये मेरी शादी हुई थी उसके बाद से मेरे सर की दवा चल रही थी, जो कहते हैं गांठ हो जाता है सर में, तो उसी मेडिसिन चल रहा था। और इस व्रत में आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो मुझे डेली एक रेगुलर कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स चल रहा था मेरी दवा का। इस वजह से मैंने ये व्रत उठाया नहीं। और फिलहाल अभी भी मेरी कुछ दिक्कत है, अभी भी मैंने इस व्रत को नहीं उठाया हुआ है। मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, बाकी मेरे ससुराल में मेरी देवरान वगैरह रखती हैं और मेरे मायके में भी मेरी बहन, मम्मी सब लोग रहते हैं इस व्रत को। मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी कुछ कारण और कुछ रीज़न है जिस वजह से मैंने अभी ये व्रत को नहीं उठाया हुआ है। मैं करवा चौथ व्रत रखती हूँ। करवा चौथ में ये होता है कि शाम में आप पूजा पाठ करने के बाद खा सकते हैं, जल पी लेते हो, तो इस वजह से मेरी दवा उसमें मिस नहीं होती थी। लेकिन तीज व्रत बहुत कठिन व्रत रहता है, इस वजह से इस व्रत को अभी तक मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि आप इसमें मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं, इस रीज़न से ऐसा है। तो इस तरीके से था। तो आज हम लोग लंच में बनाएंगे, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, नमकीन चावल जिसको खिचड़ी भी कहते हैं, तो वो बनाने का प्लान है। और शाम के वक्त देखते हैं क्या होता है। शाम को मम्मी की पूजा वगैरह होगी, जो तीज की पूजा होती है स्पेशली। सारी तैयारी, सारी शॉपिंग हो गई है। कल ही हम लोग गए थे मार्केट से, सारा चीज़ लेकर के आए थे मम्मी के लिए। बाकी यहाँ मेरी सिस्टर मम्मा को मेहंदी लगा रही है, बच्चे इधर ही हैं और ब्रूनो यहाँ आराम कर रहे हैं। हाँ ब्रूनो। तो इस तरीके से जा रहा है। आजकल दिन भी बड़ा अजीब हो गया है और आज गर्मी भी थोड़ा सा उमस टाइप वाली ज़्यादा है। तो छुट्टी वाले हाथ का ये मम्मा का सुंदर सुंदर मेहंदी लग चुका है हाथ में। तो मेरी छोटी सिस्टर, हम नहीं लगाए ना, हम कहाँ व्रत रहते हैं मम्मा। हम करवा चौथ रखते हैं ना बेटा व्रत, ये तीज का व्रत है। ये मेहंदी प्रिंसी को ज़्यादा डिजाइन नहीं आता, मुझे भी मेहंदी की ज़्यादा डिजाइन नहीं आती, तो सिंपल तरीके से मम्मा के हाथ में इस तरीके से रख रहे हैं। और मम्मा तो अब यहाँ पे रिद्धि भी लगवाने लग गई हैं मेहंदी। एक्चुअली नानी को देख रही थी मेहंदी लगाते हुए, तो इनका भी बहुत मन कर रहा था, तो अपनी मौसी से कह के यहाँ पे मेहंदी लगवा रही हैं। ऐसे होता है ऑब्वियसली, बच्चे जब कोई चीज़ देखते हैं तो उनका भी मन करता है, जैसे नेल पेंट हो गया, मेहंदी हो गया, या कोई न्यू ड्रेस पहन रहे हो तो मुझे भी पहनना है, मुझे भी लगाना है, ये आता है। तो रिद्धि भी लगवा रही हैं यहाँ पे मेहंदी। तो इसके बाद मैंने टुक और रिद्धि दोनों को नहला दिया था। ये फटाफट से मैंने सोचा कि नहला दूँ। वैसे तो ये लोग 10 बजे नहा लेते थे सुबह, 10 बजे लगभग, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया इन लोगों को नहाने में। थोड़ा सा कभी कभी पंक्चुअल टाइम नहीं होता है बच्चों का नहाने का, लेकिन आज थोड़ा सा लेट में नहाए ये लोग। थोड़ा सा बिजी थी मैं आज। तो इधर आ गए हैं किचन में, बना रहे हैं हम लोग लंच। तो सबसे पहले कुकर में आप ले लेंगे और 2 चम्मच के बराबर आप तेल डाल देंगे। तो यहाँ मैं नमकीन चावल, जो तहड़ी और खिचड़ी भी कहते हैं, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ ले लिया, 2 टमाटर चॉप कर लेंगे, 2 प्याज चॉप कर लेंगे और हरी मिर्च ले। तो कुकर में 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डालना है, 2 से 3 चम्मच। जैसे मीडियम साइज़ जो चम्मच है तो उससे 3 से 4 चम्मच ले लीजिए, बड़ा वाला है तो 2 चम्मच लीजिएगा। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डालेंगे हम लोग, इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग लहसुन नहीं डाल रहे हैं, विदाउट लहसुन वाला हम लोग यहाँ तहड़ी नमकीन चावल बना रहे हैं। जब हमारा तड़का देने लगेगा तो इसमें प्याज डाल देंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें भुनना है, जब तक हल्का ब्राउन ना होने लगे। तो आप लहसुन अगर पसंद कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद जब हमारा
प्याज भुन जाएगा तो इसमें टमाटर डाल के अच्छे से हम लोग चलाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और इधर दूध भी आ गया तो दूसरी तरफ दूध भी चढ़ा दिए हैं दूध बॉयल होने के लिए। तो जब हमारा टमाटर अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हम लोग जो आलू काट के रखे थे 2 मीडियम साइज़ वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। तो जब हमारा अच्छे से आलू भुन के हो जाएगा रेडी, लगभग 5 से 10 मिनट लगता है भुनने के लिए आलू में और इस तरीके से। तो इसके बाद इसमें हम लोग मिलाएंगे मसाले, जो कि मसाले और नमक पहले ही मिला दी थी, मैं कैमरा नहीं ऑन की थी। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने गरम मसाला मिलाया, उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है आपको बताने के लिए। यहाँ मैं दोबारा दिखा रही हूँ, और नमक मिलाया स्वादानुसार। इसके बाद अच्छे से इसको मिला के चला लेंगे हम लोग। 5 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम लोग चावल मिला देंगे धुल के। लगभग ये 2 गिलास चावल है यहाँ पे। चावल डालने के बाद हमें 5 मिनट और अच्छे से, ये तहड़ी हम लोग गोरखपुर में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इस खिचड़ी को जो है वेजिटेबल खिचड़ी, इसको अच्छे से मिलाएंगे हम लोग, भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 गिलास पानी डाल रहे हैं। तो 3 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से चावल को चलाने के बाद हम लोग कुकर की जो ढक्कन है उसको लगा देंगे और 2 सीटी लगाएंगे और हमारी तहड़ी नमकीन चावल बनके हो जाएगी रेडी। तो देखिए आपको दिख रहा है 2 सीटी लगाने के बाद हमारी तहड़ी बन के कुछ इस तरीके से हो गई है रेडी। तो अब इसमें हमें क्या डालना है, मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। अगर आपको घी पसंद है तभी डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप घी मत डालिए। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूँगी, अगर आपको अचार पसंद है तो जब आप सीटी लगवाने जा रहे थे तभी आप अचार भी इस तहड़ी में डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो ऊपर से अचार के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 चम्मच घी डाल के अच्छे से चला देंगे, क्योंकि हम लोगों को घी बहुत पसंद है और घर का बना हुआ ये शुद्ध घी है। और घी जो होता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इस वजह से घी मिला देंगे और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद में बच्चे इधर उधर चावल वगैरह थोड़ा गिरा देते हैं। और वैसे भी आज तीज का है, मम्मी कोई काम नहीं कर रही और ना हम लोग करने दे रहे हैं, सारे काम मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ सारा, एक बार झाड़ू लगा देती हूँ लंच करने के बाद, क्योंकि आज शाम में घर में पूजा है। तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है मुझे। इसके बाद मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो इधर मैं नहा करके आ गई हूँ और सारे काम हो गए थे। बर्तन धुल के मैंने साइड में रखे हुए थे, अब मैं लगा दे रही हूँ सारे बर्तन, क्योंकि पानी उसका झड़ गया होगा। अभी तुरंत बर्तन धुल के तुरंत बर्तन लगाने पे नीचे पानी गिरने लगता है, इस वजह से पहले मैं धुल के साइड बर्तन रख देती हूँ ताकि उसके सारे पानी जो होते हैं वो झड़ जाए, आप लोग क्या कहेंगे, निकल जाए। तब उसके बाद मैं बर्तन इस तरीके से लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ और अब पूजा की तैयारी होने वाली है मम्मा के लिए। तो मम्मा मेरी कथा वगैरह तो पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि अभी मेरी मम्मा पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम ही लोग कराते हैं, हम सब सिस्टर मिलके। जब मैं नहीं रहती थी तो प्रिंसी कराती थी, अब मैं हूँ तो दोनों लोग मिल के कराएंगे मम्मी को पूजा। तो मैंने इस तरीके का ये वाला सूट पहना है, चिकन की कढ़ाई है, कॉटन में, केवल 250 रुपये में मैंने ख़रीदा था। और इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा, जयपुरी दुपट्टा कहते हैं, ये वाला मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। तो चलिए हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं मम्मा की पूजा कराने। जैसा कि आप सब जानते हैं आज है तीज, तो चलिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ। यहाँ निविया का मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं मॉइस्चराइज़र, वो लगा लीजिए सिंपल तरीके से। एक्चुअली मॉइस्चराइज़र फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है और स्किन को स्मूथ भी करता है, इस वजह से मैं मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो यहाँ पे मैं डेली रूटीन मेकअप बता रही हूँ, मैं डेली इस तरीके से मेकअप करती हूँ। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर मेबेलिन का ली हूँ, वो लगा रही हूँ अपने फेस पे अच्छे से और नेक पे भी लगा लूँगी, गले पे। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ, तो मैं लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ पूजा पाठ में मैं जो पाउडर वाला सिंदूर आता है वो यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पर मैं लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल, दोनों आँखों में हल्के हाथों से मैं काजल लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको डेली रूटीन मेकअप बता रही हूँ, जो हाउस वाइफ होती हैं वो इस तरीके से डेली रूटीन मेकअप कर सकती हैं। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, नॉर्मल तरीके से। ये लोकल मार्केट से मैंने लिपस्टिक ली थी, 50-60 रुपये की थी। 20 रुपये वाली भी मैं लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, जो मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 50 वाली लिपस्टिक थी, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इसके बाद मैं बिंदी अप्लाई कर लूँगी नॉर्मल तरीके से जैसे मैं लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर मेरे माथे पे बिंदी रहती नहीं है। तो मेरा मेकअप हो गया रेडी। तो ये है मेरा सिंपल सा मेकअप और मैं अभी कान में पहन लूँगी, क्योंकि दोनों कान और गले में पहन लेने। इसके बाद जा रही हूँ मैं मम्मा की पूजा कराने।
तो ये मैंने सिंपल सा लुक अपना रेडी किया है और कुछ नहीं, बाल में मैं एक क्लेचर कर लूँगी क्योंकि बाल खोल के पूजा नहीं की जाती, तो ऐसे घुमा के मैं ऊपर क्लेचर कर लूँगी। वैसे तो तीज उज के व्रत रहता है ना, तो उसमें सजना संवरना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है, बट मैं अभी तो तीज का व्रत हूँ नहीं, तो मैं इसमें कितना सजूँगी सवरूँगी। और मम्मी को रेडी करने की बात जहाँ तक है, मेरी मम्मी को ज़्यादा सजना संवरना नहीं पसंद है, बहुत सिंपल तरीके से रहती आ रही हैं शुरू से ही। तो अभी मैंने कहा मम्मा लाओ रेडी कर दो, तो मम्मा कहेंगी नहीं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से सजना संवरना पूरा पहनना ये सब मेरी मम्मा को उतना नहीं पसंद है, तो बहुत सिंपल तरीके से मेरी मम्मा होंगी रेडी। तो इस तरीके से मैंने पहन लिया है कान में, गले में और बिछिया, पायल, तो और मैंने कंगन पहना हुआ है, चूड़ी नहीं पहनी है, ये सिंपल कंगन। वैसे अगर कोई भी हिंदू रिवाज में पूजा पाठ किया जाता है तो 16 श्रृंगार के साथ नई नवेली दुल्हन हो या कोई भी महिला हो, सुहागिन महिला, उनको 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा पाठ में करना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने अपना कुछ लाया नहीं हो, मैं व्रत हूँ नहीं, तो जो व्रत रहता है, जो पूजा करता है, उसे लगभग कान में, गले में, पैर में पायल, बिछिया, चूड़ियाँ, ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये सब पहनना बहुत ज़रूरी होता है। सुहाग के सम्मान के साथ अगर सुहाग की पूजा की जाती है तो फल अधिक प्राप्त होता है और भगवान और इष्ट देव बहुत खुश होते हैं। तो क्योंकि ये सुहाग की पूजा है और इसमें कुंवारी लड़कियां भी करती हैं पूजा दोनों तरीके से, लेकिन सुहागिन लड़कियों को साज श्रृंगार करके पूजा करने का जो महत्व है वो अलग ही होता है। मैंने पैर में भी कलर नहीं लगाया था, तो आज पूजा में मैं भी शामिल तो हो रही हूँ नहीं व्रत, तो पैर में कलर लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं लगा लूँगी और फिर मम्मा को लगाऊँगी। जब मम्मा नहा धो करके आ जाएंगी तब मम्मा का मैं पैर में कलर लगा दूँगी। यहाँ पे मैं अपना पैर में कलर लगा रही हूँ। इसके बाद मम्मा को नई चूड़ी पहनानी थी, तो कहते हैं जब तीज का व्रत रखा जाता है, कोई सुहागन रखती है, तो पूरा ऊपर से नीचे तक सब नया नया पहना जाता है, पुराना नहीं पहना जाता है, इसमें शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। तो मम्मा को यहाँ पे मैं बैठ के चूड़ी पहना रही थी डब्बे वाला। कल मैंने बोला था मम्मा चलो मार्केट में पहना लाती हूँ, लेकिन मम्मा कहीं गई नहीं क्योंकि ऐसी बीमारी भी फैली हुई है ना, डर लगता है। तो यहाँ पे मैं मम्मा को चूड़ी पहना रही हूँ। मम्मा कड़ा लगा करके चूड़ी नहीं पहनती हैं, वो सिंपल तरीके से चूड़ी पहनती है, शुरू से ऐसे पहनती आ रही हैं। जब शादी वगैरह पड़ता है ना, तभी मम्मी कड़ा वगैरह बहुत मुश्किल से लगाती है, नहीं तो सिंपल तरीके से ऐसे चूड़ी पहन लेती हैं। तो वही मैं मम्मा को यहाँ पहना रही हूँ। तो चूड़ी पहनने के बाद मम्मा यहाँ नेल पेंट लगवा रही हैं। तो अभी समय है पूजा के लिए, तो शाम का मुहूर्त है शुभ का, 6:45 के बाद है शाम का मुहूर्त। तो अभी समय है, तो मम्मा यहाँ जैसे चूड़ी हो गया, नेल पेंट ये सब लगा ले रही हैं। उसके बाद नहा के आएंगी तब पैर में कलर वगैरह और साड़ी पहनेंगी। तो यहाँ पे हो गई है शाम और मैं यहाँ पूजा की तैयारी पूरी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पूजे जितने भी मार्केट से सामान लाए थे, फल फ्रूट सब धुल करके सब मैं थाली में सजा के रख दे रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। कभी कभी पूजा करने बैठते हैं तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, भूलने लग जाते हैं, इस वजह से पहले से इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो भूलने का झंझट नहीं होता है और सब याद भी आ जाता है ना। तो इस वजह से मैं सारी तैयारी यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो पूजा जो तीज की होगी यहीं पे होगी, पूजे वाले रूम में। ये पूजे वाला कमरा है और काफ़ी भरा भरा भी है, इसमें सामान वगैरह भी रखा हुआ है। इस वक्त काम लगा हुआ है, इस वजह से पूजे वाले कमरे में ही सारा सामान ला के रखा गया है। तो सारी सामग्री मैंने यहाँ पे सजा के इस तरीके से रख दिया है तीज की। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ कि तीज पूजा सामग्री में क्या क्या लगता है। तो यहाँ मैं लेके, जैसे आपको दिख रहा होगा हाथ में बैठी हुई है, तो सबसे पहले हमें इस तरीके का शंकर भगवान और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा लेके आनी है मार्केट से। अगर आप ये नहीं ला सकते हैं तो आप फोटो भी ले सकते हैं शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी की। इसके अलावा भी अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप शंकर भगवान, माता पार्वती की मट्टी से और गणेश भगवान की मूर्त बना लीजिए, मट्टी से गोल गोल करके ऐसे, उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप पूजा सामग्री लेके मंदिर में जाके भी डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह की मूर्ति चाहिए, आप ले सकते हैं, ये मूर्ति होनी चाहिए, ये मार्केट में आपको मिल जाती है। उसके बाद हमें हरितालिका बुक, कथा बुक एक चाहिए रहता है, इसमें आरती और कथा दोनों चीज़ दी हुई रहती है। इसके बाद हमें कुछ सुहाग के सामान चाहिए होते हैं। अगर आप कुंवारी हैं तो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो तीज की पूजा करती है तो वो सुहाग का सामान नहीं चढ़ाती हैं, और अगर सुहागिन जो लेडीज़ हैं वो पूजा कर रही तो वो
सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो यहाँ हर चीज़ आपको दो दो दिख रहा होगा, का सामान आपको दो दो दिख रहा होगा। तो एक सुहाग का सामान जो पूजा करती है महिला, सुहागिन औरत, वो रखती है, और एक पूजा का सामान जो रहता है, बिछिया हो गया, सुहाग का सामान में आलता हो गया, सिंदूर हो गया, शीशा हो गया, चूड़ी हो गई, और ये तेल हो गया, कंघी हो गई, मेहंदी हो गई। इस तरीके के आप और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं सुहाग के सामान में, और बिंदी हो गया। तो ये सब चीज़ें एक सुहागिन औरत जो पूजा करती है वो रखती है, और एक जो हिस्सा रहता है वो अपनी सास को साड़ी के साथ लगा करके सुहाग का सामान दे के आशीर्वाद लेती है। इस तरीके से कर सकती हैं। और जिनकी सास और बड़ी जेठान वगैरह नहीं है तो वो सुहाग का सामान और सीधा और कुछ पैसे पंडित जी को, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको दे देते हैं और पाँव छू के उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो इसके बाद हमें एक चाहिए लाल कपड़ा, जो कि पीढ़ा पे बिछाएंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले नया लाल कपड़ा या धुला हुआ भी आप लाल कपड़ा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको पार्वती माता के लिए चुनरी लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सिंदूर लेना है पार्वती माता को चढ़ाने के लिए, और यहाँ चंदन पाउडर आप एक ले लेंगे, या तो भभूत हो वो ले सकते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है रोड़ी और सिंदूर शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। माता पार्वती गौरी माता को केवल ये सिंदूर लगा करके अपने मांग में लगाएंगे। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद हमें कुछ फूल वगैरह चाहिए होता है। यहाँ पे आपको बेलपत्र वगैरह दिख रहा है, थोड़े से खुले हुए फूल दिख रहे हैं, और माला वगैरह है। तो 2 माला आप लेंगे, एक माता पार्वती के लिए और एक शंकर भगवान के लिए और एक गणेश जी के लिए। 3 माले की ज़रूरत पड़ती है आपको यहाँ पे। इसके अलावा आपको भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ फ्रूट चाहिए। यहाँ मैंने केला ले लिया है और अनार, सेब है। इसके अलावा मिठाई मैंने 1 पाव ले लिया, जो कि पेड़ा है या हुआ है। 1 पाव पेड़ा आप ले लीजिए। तो ये भगवान के भोग की सामग्री हो गई यहाँ पे। इसके अलावा घर में कुछ बना भी सकते हैं भगवान के भोग के लिए, जैसे हलवा वगैरह हो गया, वो भी आप कर सकते हैं भोग के लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए इस तरीके का आप चरणामृत बना लेंगे। इसमें मैंने शहद मिलाया है, 1 चम्मच इसमें शहद मिलाया है, 1 चम्मच गंगा जल मिलाया, और ये कच्चा दूध है, और थोड़ा सा इसमें मैंने दही मिलाया और थोड़ी सी मिश्री मिलाई है। तो ये पंचामृत बन गया है। ये शंकर भगवान पे चम्मच की सहायता से 2-3 चम्मच चढ़ाऊंगी, क्योंकि मंदिर पे अगर आप जाते पूजा करने के लिए, शिवलिंग पे अगर आप चढ़ाते हैं तो आप 1 लोटे में ले लेंगे। अदरवाइज अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं इस तरीके से पीढ़े पर रख के, तो 2-3 चम्मच इनको चढ़ा देंगे शंकर भगवान को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। इसके अलावा आपको चाहिए, इसके अलावा आपको एक कलसा चाहिए। इस तरीके से कलसे में मैंने पानी भर लिया है और आम का पल्लू लगा दिया। यहाँ पे 7 पल्लू लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये घी का दीपक ले लिया है, चावल भरी हुई कटोरी ले ली है। ये कलसा हमें बीच में रखना है पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हम अलग लोटे में जल ले लेंगे आचमन के लिए। इसमें गंगा जल थोड़ा सा मिलाया गया है। पूजा स्टार्ट करने से पहले हम लोग कभी भी कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आचमन किया जाता है, मतलब स्नान कराया जाता है भगवान को और अपने आप को। तो इधर मैंने 1 लोटा जल यहाँ आचमन के लिए भी रख लिए हैं। तो इतनी सब सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए रहती है। तीज हरितालिका तीज पूजा सामग्री थी, जो चीज़ मैंने आपको दिखाया, इतना सब लेकर के आप हरितालिका तीज की पूजा प्रारंभ कर देंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट भाग की। अब हरितालिका तीज की पूजा हम कैसे करेंगे। तो इसके अलावा और अगरबत्ती रहेगा, धूप रहेगा, और वो कपूर रहेगा आरती के लिए, ये सब भी चाहिए रहेगा। और पान सुपारी भी जिनके यहाँ चढ़ाया जाता है वो पान सुपारी भी ले लेंगे। मेरे यहाँ मम्मा शुरू से नहीं चढ़ा रही हैं, इस वजह से मैंने पान और सुपारी नहीं लिया हुआ है पूजे में। तो इतनी सब पूजे की सामग्री रहेगी। यहाँ पे मैंने पूरी पूजे की तैयारी कर ली है। पूरा पूजा यहाँ पे देखिए, पूरी चीज़ें मैंने सब लगा के रख दिया है। बस मम्मी गई हैं नहाने के लिए, मम्मी नहा करके आए तो फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम लग गया ये सब करने में, ताकि मम्मा व्रत भी हैं तो बेटियां होती ना तो हेल्प हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वही मैंने सोचा मम्मी का फटाफट हेल्प कर देती हूँ, सब चीज़ लगा देती हूँ। तो अब मम्मा आएंगी तब होगी पूजा स्टार्ट। तो चलिए, तो इधर मम्मी आ गई हैं, नहा धो के हो गई हैं रेडी, और मम्मी के पैर में यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ, जो कि बहुत शुभ माना जाता है हर सुहागिन स्त्री के लिए। तो यहाँ मैं मम्मी को महावर लगाने के बाद तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीढ़ा ले लूँगी, उस पर ये लाल कपड़ा जो है वो बिछा लूँगी इस तरीके से। ये ब्लाउज का पीस आता है, मार्केट से ले लेंगे, इजली मिल जाता है, उसी को लेके मैं बिछा दूँगी। और एक प्लेट में शंकर भगवान माता पार्वती की ये मूर्ति इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि जब हम इस पर पंचामृत चढ़ाएँगे तो कपड़े पहनाएँ, इस वजह से। इसके बाद सबसे पहले
पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले आचमन किया जाता है। सबसे पहले शंकर भगवान माता पार्वती को नहलाएंगे, फिर अपने ऊपर मम्मी डालेंगे, सबके ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर डालेंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो दीपक है घी का वो सबसे पहले जलाएंगे और शंकर भगवान माता पार्वती का नाम ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद पंचामृत से शंकर भगवान को स्नान कराएंगे, उनको चढ़ाएंगे। इस तरीके से 5 से 7 बार आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको जो चंदन है वो लेना है। शंकर भगवान और गणेश भगवान को चंदन अर्पित करना है, तो यहाँ पे चंदन लगाएंगे, क्योंकि सिंदूर नहीं लगाया जाता है, सिंदूर माता पार्वती को लगाया जाता है। इसके बाद मम्मी सिंदूर लेंगी और सिंदूर माता पार्वती को लगाएंगी। यहाँ पे मैं मम्मी को बताती जा रही थी कि कैसे कैसे करें। हर साल कुछ ना कुछ भूल जाते, तो मम्मी कह रही थी बताओ कैसे करें, तो हम कहे मम्मी आता तो है। तो इसके बाद माता पार्वती को लगाने के बाद अपने मांग में लगा लेंगे। उसके बाद चुंदरी माता पार्वती जी को इस तरीके से चढ़ाएंगे और शंकर भगवान को रोली जो होता नहीं है धागा, उसको कपड़े वस्त्र रूप में मान के चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको फूल और मालाएं अर्पित करनी है शंकर भगवान माता पार्वती गणेश जी को। तो यहाँ पे मम्मी माला वगैरह चढ़ा रही हैं। इसके अलावा मम्मी फूल वगैरह जो खुले होते हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाएंगी और कलसे पे अलग से एक माला हमने लिया हुआ था, वो हम लोग इस पे कलसे पे भी चढ़ा देंगे। अगर कलसे के लिए माला नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा माला था तो इस वजह से कलसे पे हमने माला चढ़ा दिया। नहीं तो खुले फूल आप चढ़ा सकते हो। और जो घर की मंदिर है उस पर भी माला और फूल अर्पण करेंगे। और उसके बाद कुछ खुले फूल गणेश भगवान के नाम से भी चढ़ा देंगे नीचे। इसके बाद फिर धूप अगरबत्ती जो होती है वो जला करके शंकर भगवान माता पार्वती को दिखाएंगे और फिर खोस देंगे उसको। तो मम्मी के सर से बार बार जो पल्लू होता है वो गिर जा रहा था। वैसे पूजा के वक्त सर पे रखते हैं, लेकिन मम्मी की एज हो गई है, संभाल नहीं पा रही थी, तो उसको माइंड मत करिएगा। इसके बाद धूप अगरबत्ती सब दिखाएंगे शंकर भगवान माता पार्वती को। और इसके बाद फिर जो भोग लगाना है, चाहे फल हो, फ्रूट्स हो, पेड़ा हो, मिठाई हो, और जो आपने घर में हलवा या कुछ भी बनाया हुआ है वो सबका भोग आप यहाँ पे लगाएंगे शंकर भगवान माता पार्वती का नाम ले करके। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फल फ्रूट सब चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे तीज पूजा। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रूट वगैरह भी चढ़ा देंगे। इसके बाद सुहाग का जो सामान होता है सारा शंकर भगवान माता पार्वती को छुआ के, मतलब उनको अर्पित करके बगल में इस तरीके से रख देंगे, क्योंकि पीढ़े पे इतनी जगह नहीं है, तो इस वजह से। तो दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे भी यहाँ पे चढ़ाएंगे। मम्मी सिंगार में ही चढ़ा दी थी 50 रुपये, 51 रुपये, सॉरी 1 रुपये मिला के 51 रुपये। तो वो जो पैसा चढ़ाते हैं वो पंडित को दिया जाता है, इस वजह से आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके बाद अब कथा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे मम्मी को मैं कथा सुना रही हूँ पढ़ के, हाथ में फूल ले करके कथा प्रारंभ की जाती है। और फिर कथा समाप्त होने के बाद जो हाथ में फूल लिए रहते हैं वो माता पार्वती और शंकर भगवान को अर्पित कर देते हैं और हाथ जोड़ के बार बार जय जयकार करते हैं शंकर भगवान की, माता पार्वती की। उसके बाद यहाँ पे आरती की बारी आती है। तो आरती करने से पहले आचमन किया जाता है। आचमन करने के बाद मम्मी यहाँ पे कपूर जलाएंगी। जो माना रहता है पूजा करता है वही जलाता है, मैं नहीं जला सकती थी, इस वजह से यहाँ मम्मी को ही दिया है मैंने जलाने के लिए। तो यहाँ पे सब कोई मिल करके करेंगे शंकर भगवान माता पार्वती की आरती और गाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तीज पूजा। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों को नहीं आती तीज पूजा वो इस तरीके से कर सकते हैं, और बाकी जिनके यहाँ जैसे की जाती है पूजा वो उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरती हो गई है समाप्त। तो इस तरीके से जब आरती समाप्त हो जाती है उसके बाद फिर आचमन करके हम लोग सबको आरती दिलाने के लिए मम्मी दे देंगी बिट्टू को थाली, मतलब मेरी छोटी सिस्टर को हो जाएगी आरती, सबको दिला देगी। तो उसके बाद मम्मी हाथ जोड़ के सबसे भगवान के सामने अपनी गलती क्षमा जो भी भूल चूक हुई रहती है और हम भी वो मानते हैं और जो इच्छा से इस व्रत को रखते हैं उसकी कामना करते हैं यहाँ पे। उसके बाद भूल और गलती जो हुई रहती है उसकी क्षमा मांगने के बाद यहाँ हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद मम्मी चली गई हैं पापा का आशीर्वाद लेने, क्योंकि आरती दिला के पति का आशीर्वाद लिया जाता है तभी जाके ये व्रत पूर्ण होता है। तो मेरी मम्मी अभी कुछ नहीं खाएंगी, अब अगली सुबह कल 5 बजे उठ के फिर यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला करके और जो सुहाग का सामान उसमें से कोई भी चीज़ बिंदी या चूड़ी
को पहनेंगी और जो प्रसाद चढ़ा रहता है उसको खा के, मेरे यहाँ तो केला खा के सुबह औरतें व्रत तोड़ती हैं, और जगह मीठा भी कुछ खा के व्रत तोड़ सकती हैं। तो जैसे जिसके यहाँ चलता है उस तरीके से आप खा के अपने व्रत को तोड़िए। तो इस तरीके से होती है तीज पूजा। तीज पूजा करने के बाद अभी कुछ नहीं खाया जाता है, जो प्रसाद है अपने परिवार में बांटा जाता है। इसके बाद वो अभी भी निर्जल रहेंगे। जिसके यहाँ पी लिया जाता है पानी वो पी सकती हैं, लेकिन सही मायने में इसका व्रत 24 घंटे रहता है। दूसरे दिन ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो एक सांस में कहा जाता है पूजा के बाद आप पानी जितना पी सकते हैं पी लीजिए, नहीं तो आप सुबह ही पारण करते हैं। तो मेरी मम्मी तो अभी कुछ नहीं पिएंगी ना खाएंगी, अभी भी निर्जल व्रती रहेंगी। कल सुबह 5 बजे उठ करके जो कल सुबह 5 बजे जब उठेंगे तो तब वो सबसे पहले नहा धो करके पूजा, जहाँ पे पूजा की गई है वो भी अभी सामान नहीं हटाएंगे। वहाँ पे धूप अगरबत्ती करने के बाद सुहाग का सामान उसमें से लेंगी और पंडित जी के लिए अलग सीधा बनाया जाएगा, दक्षिणा दिया जाएगा पंडित जी को अलग से। और फिर वहाँ से जो प्रसाद चढ़ाई रहती है उसी प्रसाद को ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ा जाता है अगली सुबह को। तो इस तरीके से रखा जाता है तीज व्रत। और बाकी जो पूजा की सामग्री रहेगी अगले दिन सुबह उसको उठा के फिर पवित्र नदी में या गंगा जी में आप उसे विसर्जित कर देंगे। तो इसके साथ आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से रखा जाता है ये तीज व्रत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे वीडियो। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।